Welcome, 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 welcome to QCL. It's me Bushra Khan, your friend and your trainer. आज है 23 Feb और आज का करंट अफेयर सेशन नहीं कर रहे हैं हम। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, हम नहीं कर रहे हैं आज करंट अफेयर सेशन। आज हम करेंगे कंप्यूटर, और कंप्यूटर में हम MS आउटलुक कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग बेहतर जानते हैं इस चीज़ को, मैंने MS आउटलुक के बारे में आपको एक वीडियो करके दे दिया है। एडवांस कंप्यूटर स्किल्स चल रहा है आपका दोस्तों। कल हम 2 दिन का करंट अफेयर करेंगे, फिर हम परसों इंग्लिश करेंगे, फिर परसों इंग्लिश करने के बाद फिर हम तरसों यानी कि जैसे कि मान लीजिए वेंसडे कल हो जाएगा, तो कल हम 2 दिन का करंट अफेयर करेंगे, फिर हम थर्सडे फिर इंग्लिश करेंगे, फिर हम फ्राइडे को 2 दिन का करंट अफेयर करेंगे, फिर हम सैटरडे को फिर GS का वीडियो करेंगे, फिर हम संडे को फिर 2 दिन का करंट अफेयर करेंगे। इस तरीके से कर लें तो बताइए कैसा रहेगा। क्योंकि अगर मैं कंप्यूटर या करंट अफेयर सिर्फ 2 ही चीज़ों पर फोकस करती हूँ तो आपका इंग्लिश GS छूट जाता है। तो प्लीज़ अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मैं बहुत वेट कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग, और 2 काम आप लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए करने हैं। एक तो चैनल को सब्सक्राइब, जिससे सारा कंटेंट जब तक बना है, जब तक बन चुका है वो आपको मिले, और आगे जो बने वो मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन को भी हिट कर लें। दूसरा, पूरा वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक ध्यान से सुने, ठीक है। ये 2 काम अपने लिए करने और मुझे मोटिवेट करने के लिए, मैं आपके लिए ज़्यादा कुछ कर सकूं, इसलिए लाइक कमेंट ज़रूर करें। और ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। तो 23 और 24 का करंट अफेयर फ्रेंड्स कल करेंगे। आज हम करते हैं MS आउटलुक, ठीक है। संजय, मैं आपके लिए एक मैसेज यहाँ छोड़ रही हूँ। आप जानते हैं कि फ़िलहाल मैं आपको कल का वीडियो सुनिएगा। मैंने कल भी कुछ कहा है आपसे कल के वीडियो में, और कल के वीडियो को सुनिए। आज का वीडियो सुनेंगे तो आज कल के बारे में बता दिया है, कल का सुनिए, और वहाँ पे मैंने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है, तो आप उसको ध्यान से सुने, ठीक है। चलिए देखिए, MS आउटलुक ये एक ईमेल क्लाइंट है, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर भी है, कैप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। देखिए, हमने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी जो बहुत ज़रूरी थी आपके लिए जानना। आज हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक रोहन मान लीजिए, हाँ चलिए ठीक है, एक रोहन एक स्टूडेंट है रोहन की अकाउंट को हम आज कॉन्फ़िगर करेंगे, और कॉन्फ़िगर करने के कुछ स्टेप्स तो आज ही वीडियो में कर ही लेते हैं। तो मैंने रोहन का जो POPA और IMAP था वो तो मैंने ऑन कर ही लिया था। अब मैं क्या करूँगी, अब देखते हैं। मैं यहाँ पर विंडो आर करती हूँ, www.gmail.com लिख लेती हूँ। यहाँ पर विंडो आर करके एंटर प्रेस कर देती हूँ, जिससे कि मेरा जीमेल खुल गया है। यहाँ पर कैसा भी इंटरफेस आ सकता है गूगल जैसा, तो आपको कंट्रोल होम करके टैप से लिंक जीमेल ढूंढना है, उस पर एंटर करना है, और फिर अपने अकाउंट को ऐड अकाउंट ढूंढ के टैप से ऐड करना, मतलब यहाँ पर खोलना है। ये आप पहले से आपका अकाउंट खुला हुआ है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं रोहन का अकाउंट कभी सिस्टम में खुल चुका है, तो कंट्रोल होम करते हैं, और कंट्रोल होम करने के बाद चूज़ एन अकाउंट का ऑप्शन आया था, इसलिए कंट्रोल होम किया है, और टैब से हम डाउन एरो से कर लेते हैं। डाउन एरो से हम देख लेते हैं क्या रोहन का अकाउंट कौन सा है, rohan99@gmail.com। ये एक मैंने एग्जाम्पल दे के समझा रही हूँ आपको, ठीक है। एग्जाम्पल सेट करके मेरे साथ आप तसव्वुर की दुनिया में चलेंगे जहाँ आप सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। मैं आपके लिए कैसी पूरा वर्ल्ड क्रिएट कर देती हूँ जिसमें आप हर कुछ सीखते हैं, हकीकत का, रियलिटी का, ठीक है। डाउन से यहाँ पर मान लेते हैं हम रोहन एक स्टूडेंट है, और उनका ये अकाउंट है rohan99@gmail.com। ये कभी सिस्टम में खुला है, और यहाँ पे हम एंटर कर लेंगे, ठीक है। ये बात हो गई। अगर मान लेते हैं, फ़र्ज़ कीजिए रोहन का अकाउंट है ही नहीं इस सिस्टम में, तो मैंने क्या करना है, ये है कि डाउन एरो से फिर मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन ढूंढना है जो मुझे 2-3 अकाउंट जिसके भी पहले खुल चुके होंगे
उनको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिमूव का भी ऑप्शन आता है। लेकिन अगर 2-3 अकाउंट किसी के पहले खुल चुके तो उसके नीचे एक मिलेगा यूज़ एन अदर अकाउंट, यूज़ एन अदर अकाउंट, उस पर एंटर करेंगे और टैप टैप से फर्स्ट ने फ़ोन और ईमेल एडिट और वगैरह वगैरह पासवर्ड और फिर साइनिंग बटन। तो ईमेल और पासवर्ड मैं rohan99@gmail.com यहाँ लिख लेती हूँ। टैप टैप से मैंने जैसे यूज़ एन अदर अकाउंट पे एंटर किया है, टैप से ईमेल में मैंने rohan99@gmail.com डाल लिया है। ओके, टैप करके मैंने पासवर्ड डाल दिया, लाभ 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 जो भी है स्टार 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 स्टार, और फिर मैंने टैप से कंफर्म पासवर्ड किया है और यहाँ पर मैं एंटर भी कर सकती हूँ, नहीं तो टैप से साइनिंग बटन पे एंटर कर सकती हूँ, फिनिश। ठीक है, ये अकाउंट खुल जाएगा। ऐड अकाउंट का अब तब बता दिया, ये खुल गया। अब मुझे इस अकाउंट में क्या करना है, तो मुझे करना है इस अकाउंट में सबसे पहले मैं कंट्रोल होम करके बटन बेसिक HTML पे एंटर कर लेती हूँ। क्या करना है, मैंने एंटर कर लेना है, एंटर कर लिया प्रेस। उसके बाद बटन बेसिक HTML सेट हो चुका है। तो अब मुझे सेटिंग को ढूंढना है, अकाउंट की सेटिंग को ढूंढना। जी हाँ फ्रेंड्स, हम अकाउंट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, दैट्स वाई वी हैव टू सर्च सेटिंग। तो हमने क्या करना है, यहाँ कंट्रोल होम करके टैब या डाउन एरो की मदद से सेटिंग को भी ढूंढ सकते हैं, टैब या डाउन एरो। लेकिन मैं यहाँ कुछ और ही कर रही हूँ। मैंने क्या करना है, मैं टैब टैब टैप 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 डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो सेटिंग ढूंढ सकती हूँ। लेकिन मैंने करना क्या है, आसान तरीका अपनाना है। तो क्या, मैं एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेती हूँ इंसर्ट F7 से, इंसर्ट प्लस F7, यानी प्लस का निशान नहीं, इंसर्ट के साथ F7, ठीक है। तो लिंक लिस्ट जॉज बोलेगा, बाकी लोग देखेंगे जो देख सकते हैं, लिख कर आएगा, एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। और एलिमेंट लिस्ट बोलेगा NVDA, ओके। अब व्हाट आई हैव टू डू, अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, तो अब मैं ये कर लेती हूँ, दोनों मैंने सेटिंग के लिए SSS स्टैंडर्ड, सिक्योरिटी, स्पैम और सेटिंग्स, ये मुझे SS के सारे ऑप्शन मिलते हैं। मैं सेटिंग पे एंटर कर लूँगी, फिर से मैं ओके प्रेस यानी एंटर प्रेस कर लूँगी सेटिंग पर। कितने मेथड बताए मैंने, टैप डाउन एरो से भी जा सकते हैं और लिंक लिस्ट से भी जा सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात, आनी चाहिए, ठीक है। अब फिर से मुझे क्या करना है, मुझे एक ऑप्शन चाहिए यहाँ पर गूगल अकाउंट। किसका ऑप्शन चाहिए, गूगल अकाउंट। तो कंट्रोल होम करके टैप 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 गूगल अकाउंट ढूंढ सकती हूँ, डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो ढूंढ सकती हूँ। लेकिन फिर से मैं क्या करूँगी, मैं एक लिंक लिस्ट ले लेती हूँ, मुझे इस लिंक की ज़रूरत है गूगल अकाउंट की। तो गूगल अकाउंट का लिंक लेने के लिए मैं लिंक लिस्ट क्रिएट कर लूँगी इंसर्ट F7 से, वही इंसर्ट F7 और जी गूगल अकाउंट, G फॉर गूगल अकाउंट, गूगल अकाउंट पे एंटर कर लूँगी। एंटर कर लिया जी। अब फिर से मैं टैप 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 डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो से फिर से मुझे ढूंढना है सिक्योरिटी। क्या ढूंढना है मुझे, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ढूंढना है। और सिक्योरिटी ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं डाउन एरो और टैप से ढूंढ सकती हूँ, लेकिन मैं फिर से क्या करूँगी, तो आई विल डू दैट, मैं फिर से वही प्रोसेस करूँगी। मैं यहाँ पर लिंक लिस्ट, कितनी लिंक लिस्ट ले ली मैंने अब तक, कितनी है, थर्ड लिंक लिस्ट है ये। तो थर्ड मतलब फिर से मैंने तीसरी बार भी लिंक लिस्ट ले ली है और मैं ढूंढ लेती हूँ यहाँ पर सिक्योरिटी। क्या ढूंढ लेती हूँ, सिक्योरिटी, S प्रेस करके, और डाउन टैप से तो बता ही चुकी हूँ, लिंक लिस्ट DS प्रेस करके सिक्योरिटी ढूंढ लेती हूँ। और सिक्योरिटी पे करना है मुझे एंटर। थर्ड टाइम मैंने ये लिंक लिस्ट ली थी, फिर से ये सिक्योरिटी हो गई। अब सिक्योरिटी में अब फिर से मैं कंट्रोल होम करके टैप 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 डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो, इससे मैं ढूंढ सकती हूँ लेस सिक्योर ऐप। लेकिन मैं ये नहीं करूँगी, मैं एक आसान प्रोसेस कर रही हूँ। यहाँ पर कंट्रोल होम करके हेडिंग लेती हूँ मैं, H फॉर हेडिंग्स, हेडिंग के लिए H प्रेस करती हूँ और हेडिंग के लिए H प्रेस करते 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 क्या हो जाएगा, लेस सिक्योर ऐप पे आ जाऊँगी। क्या कर लूँगी, लेस सिक्योर ऐप। मैं चाहूँ तो यहाँ पर एंटर भी कर सकती हूँ, मैं डाउन एरो भी एंटर करके डाउन एरो कर सकती हूँ, या विदाउट एंटर भी डाउन एरो प्रेस कर सकती हूँ। दोस्तों, फ्रेंड्स, डियर ऑल, याद रखना जब भी किसी हेडिंग पर आ जाओ तो उस हेडिंग के, या अगर आप H प्रेस करके आए हो उस हेडिंग पर, तो उस हेडिंग पर
जो है आप एंटर कर लो, फिर डाउन एरो करो, बहुत बढ़िया। और आप चाहो तो डाउन एरो करके भी उसके बारे में देख सकते हो और एंटर करके भी डाउन एरो कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। मैंने एच प्रेस करके लेस सिक्योर पे आया है, यानी मैं आई हूँ लेस सिक्योर ऐप पे। तो मैंने क्या करना है, अभी यहाँ पर लेस सिक्योर ऐप पे चलिए मैं एक बार एंटर कर ही लेती हूँ। तो एंटर करके मैं डाउन एरो और विदाउट एंटर भी मैं कर सकती थी, तो मैंने डाउन एरो से, अब गूगल बता रहा है कि मैंने कोई ईमेल क्लाइंट यूज़ नहीं किया, इसीलिए मेरा ये लेस सिक्योर ऐप क्या है, ऑफ है। क्या है, ऑफ है। तो मैं इस पर ऑफ जहाँ दिखाएगा लेस सिक्योर ऐप ऑफ, डाउन एरो कर रही हूँ ना, लेस सिक्योर ऐप से हेडिंग पर आ गई, हेडिंग से लेस सिक्योर ऐप पर आ गई, डाउन एरो से ये ऑफ है, देख रही हूँ लेस सिक्योर ऐप ऑफ। तो उस पर एंटर कर दूंगी, क्या हो जाएगा, एंटर कर दिया तो ये ऑन हो जाएगा। एंटर ज़रूर करना है, लेस सिक्योर ऐप ऑफ होता है, इसको ऑन करना है, तभी अकाउंट कॉन्फ़िगर होगा, वरना किसी हाल में नहीं होगा। ठीक है, डाउन एरो फिर से करूँगी तो वो देख बताएगा कि जो है क्यों ऑफ था ये अभी तक, वही वाली बात कि आप अब इसको ऑन कर दिया है, आपने कर लिया है, तो आप अगर अलाउ करते हो किसी ईमेल क्लाइंट को अपना मतलब अकाउंट कॉन्फ़िगर कर रहे हो किसी ईमेल क्लाइंट से, तो आप इसको अलाउ कर रहे हो, तो यहाँ पर डाउन एरो से हो सकता है कि आपको कोई नॉट चेक्ड बॉक्स मिले, तो उसको स्पेस बार से चेक कर देना। डाउन एरो से देखोगे, नहीं समझ में आई बात, समझो भाई। देखो हेडिंग, एच से हेडिंग से आए लेस सिक्योर ऐप पर, यहाँ पर लेस सिक्योर ऐप पे हम आके एंटर भी कर सकते हैं, और फिर डाउन एरो, विदाउट एंटर भी डाउन एरो से कर सकते हैं, विदाउट एंटर करें तो भी, एंटर करके करें तो भी। ये ऑफ होता है लेस सिक्योर ऐप, इसको एंटर करके ऑन कर देंगे। फिर से मैं डाउन एरो प्रेस करूंगी और ये मुझे जो है अलाउ करने के लिए अगर कोई नोटिफिकेशन देता है गूगल, तो मैं इसको, ये कोई एक नॉट चेक्ड बॉक्स दिखाएगा, तो आप उसको स्पेस बार से कर देना चेक्ड, और अगर ओके बटन दिखा रहा है तो मार देना एंटर। नहीं समझ में आई बात, समझिए। अगर अलाउ करने के लिए मान लीजिए लेस सिक्योर ऐप ऑफ था, डाउन एरो से आपने देखा और एंटर करके कर दिया ऑन, क्या कर दिया, ऑन। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर डाउन एरो से इसको ढूंढा और ऑन तो कर दिया। ठीक है, यहाँ पर लेस सिक्योर ऐप पर आकर डाउन एरो से उसको ऑफ को ऑन तो कर दिया, लेकिन अभी भी मैं डाउन एरो दोबारा से करूँगी ऑन करने के बाद भी, और देखूंगी कि ये अगर अलाउ करने के लिए कोई नोटिफिकेशन दे रहा है, कोई नॉट चेक्ड बॉक्स है, तो उसको चेक करूँगी स्पेस बार से। नॉट चेक्ड है तो उसको स्पेस बार से चेक करूँगी, और अगर मान लीजिए चेक बॉक्स नहीं दे रहा है, कोई नॉट चेक नहीं दिखा रहा है, तो क्या करना है मुझे, ओके बटन अगर कहता है, जस्ट सेकेंड प्लीज, सॉरी एंड री वेलकम बैक, वेलकम बैक अगेन, है ना, वेलकम बैक कह दिया तो ना अगेन की ज़रूरत है ना री की ज़रूरत है, तो वेलकम बैक कहने का मतलब ही ये होता है। क्योंकि देखिए कॉल आ गई थी बीच पे, एक बहुत ही मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉल थी जिसका लेना बहुत ज़रूरी था। तो खैर अब हम आगे कंटिन्यू करते, तो ये मैंने आज पता है क्यों कहा, मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप वेलकम बैक कहेंगे इसका मतलब ही होता है कि फिर से आपका स्वागत है। तो इसीलिए मैंने कहा, अगर हम सोचें, मैं आपको यहाँ आज क्लियर कर दूं, अगेन लगाएं या री लगाएं तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, वो हम सिर्फ अपने हिसाब से लगा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग समझ आएगा, जब भी आपको दोबारा स्वागत करना हो तो बैक लगा दीजिएगा वेलकम में, ठीक है। चलिए, तो खैर हाँ चलें, ओके चले आगे कंटिन्यू करते। हाँ, तो हमने क्या किया, लेस सिक्योर ऐप को हमने ऑन तो कर लिया एंटर प्रेस करके। अब यहाँ पर आपने देखा कि अलाउ मतलब करने के लिए जो उनने नोटिफिकेशन कोई अलाउ करने के लिए जो नोटिफिकेशन दिया है, कोई नॉट चेक बॉक्स है तो उसको चेक कर दिया, नहीं तो ओके बटन पे एंटर कर दिया। ओके, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करके। किससे क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू, तो कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करके क्लोज कर देंगे। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, अब हम देखेंगे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें। क्या, अब हमने इसको तो क्लोज कर दिया,
अब हम चलते हैं फिर से रन डायलॉग में, विंडो आर प्रेस करके, और यहाँ लिखेंगे OUTLOOK, OUTLOOK, आउटलुक। एंटर कर देंगे, आउटलुक खुल जाएगा। अब यहाँ दो बातें ध्यान देने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली दो बातें हैं। क्या? कि अगर कोई अकाउंट पहले से आपके आउटलुक में कॉन्फ़िगर है तो आपका कर्सर जाएगा डायरेक्ट इनबॉक्स में। किस में जाएगा? इनबॉक्स में। और अगर कोई अकाउंट आपका कॉन्फ़िगर नहीं है तो वो आपको ईमेल या फ़ोन या अपना अकाउंट कॉन्फ़िगर करने के लिए, सेटअप करने के लिए कोई नोटिफिकेशन देगा। बात समझ में आ गई ना? क्या बात समझ में आई? कि आप जो है अगर पहले से कोई अकाउंट कॉन्फ़िगर करके रखे हैं, सेटअप करके रखे हैं अपने आउटलुक में, तो आपको वो आउटलुक में इनबॉक्स में जैसे ही आप एंटर करेंगे कर्सर जाएगा। पहली बात ध्यान से सुनना, अगर कोई अकाउंट पहले से कॉन्फ़िगर हो रखा है, सेटअप करके रखे हैं आप, तो अगर आपने रखा है तो आपका कर्सर कहाँ जाएगा? उसके इनबॉक्स में, इनबॉक्स में जाना है। और अगर कोई भी अकाउंट कॉन्फ़िगर आज तक नहीं किया, सेटअप नहीं बनाया है, तो फिर डायरेक्ट वो आपको कोई नोटिफिकेशन देगा अकाउंट सेटअप करने के लिए, यानी सेटिंग तो आप कर चुके हैं, आपको अकाउंट सेटअप करने के लिए कोई नोटिफिकेशन देगा कि आप जो है ईमेल और पासवर्ड वगैरह सब जो है ऐड करें। तो अभी हमने कोई अकाउंट कॉन्फ़िगर नहीं किया है, हम क्या करेंगे? यहाँ से हमारे पास ऐसे उसने कहा कि अपना अकाउंट कॉन्फ़िगर करें, हमने यहाँ टैप किया है। सबसे पहले हमने टैप करके हम यहाँ पर देख लेंगे, या तो ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा या ईमेल और फ़ोन एडिट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यानी ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर एंटर करके करेंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे? ईमेल और फ़ोन एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। पहली बार अकाउंट कर रहे हैं तो, और इनबॉक्स में कर्सर जाता है तो किस में करेंगे? फाइल टैब में जाएंगे। किस में? फाइल टैब में जाएंगे। अगर किसी अकाउंट को कॉन्फ़िगर या सेटअप करके रखा है तो उसके फाइल टैब में जाना है हमें। और अगर नहीं किया है आज तक कोई अकाउंट कॉन्फ़िगर या सेटअप, तो फिर टैब से या तो ऐड अकाउंट का ऑप्शन देखेंगे या ईमेल एडिट का ऑप्शन आएगा वो देखेंगे। समझ में आ गई बात? अब आगे की जितनी बातें हैं वो तमाम हम अब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे। कल करंट अफेयर पढ़ने के लिए तैयार रहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुश रहिए। लव यू ऑल। अपना बहुत ध्यान रखें और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।